Assalamu alaikum students, hope you all fine. Our today's topic is product life cycle. Simply I would like to tell you what a product life cycle is all about. The stages through which the individual products develop over a period of time is known as product life cycle. Every product goes through the four main stages, which is called the product life cycle. The product life cycle concept is derived from the fact that a given product's volume and revenue follows a typical pattern of four phases cycle. This life cycle is the representative fact of the existence of every product. If you plot a graph of sales volume versus time for a product, generally the PLC represents a bell-shaped or S-shaped curve. So कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की मैंने डेफिनेशन शुरू में बताई है, कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट का एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है प्रोडक्ट, तो उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। और एक प्रोडक्ट के चार जनरली स्टेजेस होते हैं। एक जीरो स्टेज भी होता है जिसको डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं, उसको छोड़ के बाकी चार, जब से प्रोडक्ट लॉन्च होती है और जब ख़त्म होती है, एंड होने लगती है, तो इसको चार स्टेजेस होते हैं, इसमें फेजेस होते हैं, उनको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। फोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज. Look once again, there are four stages of product life cycle: introduction, growth, maturity, and fourth one is decline stage. हर प्रोडक्ट वो पर्सन हो, प्लेस हो, इवेंट हो, आइडिया हो, गुड्स, सर्विसेज, एनीथिंग, हर प्रोडक्ट, कोई सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, प्लेयर हो, खिलाड़ी हो। एक टाइम था दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी, जावेद मियांदाद आया और आखिर आया, डिक्लाइन हो गया। इंट्रोडक्शन हुआ, डिक्लाइन हुआ। सचिन तेंदुलकर आया, वो बड़ा बड़ा नाम, डिक्लाइन हुआ। वसीम अकरम बहुत बड़ा लीजेंड, लगता था उसके बगैर टीम चलेगी नहीं। इमरान खान, शोएब अख्तर, सब चले गए ये खिलाड़ियों में, पर्सन्स में। इसी तरह से हर बड़े बड़े ब्रांड्स उठाए, कभी बहुत बड़े बड़े नाम थे उनके, डेंटोनिक बड़ा नाम था, खत्म हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान में तो बिल्कुल डिक्लाइन स्टेज पे हो, या नई शेप में आ गया, डेंटोनिक टूथपेस्ट में आ गया। अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम ड्रॉ करेंगे ना, देखिए ये बेल शेप्ड ग्राफ बनेगा इसका, बेल शेप दे जाके करके यहाँ से if you have a look at this graph, you can see पहला फेज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट जीरो स्टेज दिया गया। डेवलपमेंट स्टेज पे आप देखें हमेशा लॉसेस होते हैं, खर्चा लग रहा होता है ना, पैसा लग रहा होता है, आ तो कुछ नहीं रहा। फिर आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन से आप देखें यहाँ पर एक ऊपर लाइन आ रही, जो नीचे वाली लाइन है, ये जो ब्लो लाइन आ रही है नीचे, सब ये लॉसेस को शो कर रही है, कॉस्ट लगे जा रहे। इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर आप देखें, इंट्रोडक्शन स्टेज में रेवेन्यूज़ की लाइन में ड्रॉ हो गई, रेवेन्यूज़ आए और अभी भी लॉसेस हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज के बिल्कुल एंड में जाके कुछ जो है आप देखिए प्रॉफिट्स आना शुरू हो। नीचे वाली लाइन लॉसेस को शो कर रही है, ये रेवेन्यूज़ को शो कर रही है, ऊपर वाली ग्रे लाइन। नीचे वाली लाइन आप देखें, जब मिडिल लाइन से नीचे है तो लॉसेस, और जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टेज में थोड़ा सा ऊपर की ब्लैक लाइन आई है तो प्रॉफिट शो हो गया। इंट्रोडक्शन स्टेज है, ग्रोथ स्टेज पे प्रॉफिट बढ़ गए काफ़ी, ठीक है। और ये प्रॉफिट्स की लाइन आप देखें यहाँ पर, मैच्योरिटी स्टेज पे भी बहुत है, डिक्लाइन पे फिर आपके प्रॉफिट कम होगा। तो ये दूसरी लाइन जो ये सेल्स शो कर रही है, सेल्स आपकी, ये सेल्स ग्रे लाइन सेल्स शो कर रही है, ब्लैक लाइन आपकी ये प्रॉफिट शो कर रही है।
अब आते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सेल्स आपके इंट्रोडक्शन स्टेज पे जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सेल्स लो होते हैं, कम होते हैं, कॉस्ट हाई होती है। जब नई प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुई है तो उसका कॉस्ट बहुत हाई होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगाए हुए हैं, रेंटल कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, तो कॉस्ट बड़ी हाई होती है स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन स्टेज में। और सेल्स बहुत लो होते हैं, न्यू ब्रांड है, नई प्रोडक्ट है, प्रॉफिट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। कहाँ पर? इंट्रोडक्शन स्टेज। प्रॉफिट्स नेगेटिव मतलब लॉसेस में होते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ क्या होते हैं आपके? क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस इन ट्रायल। सिर्फ यहाँ इंट्रोडक्शन स्टेज पे लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं, हमारी ये प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स के बेनिफिट्स बताने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको यहीं रहना है। प्रोडक्ट क्या होती है? यू ऑफर वेरी बेसिक प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे थे और उसके फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। प्राइस जो है यूज कॉस्ट प्लस, स्टार्ट में आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे जाते हैं, कोई और प्राइसिंग पे नहीं जा पाते, सिर्फ कॉस्ट में कुछ मार्कअप रख के लगा देते हैं। कॉस्ट पर प्रोडक्ट आपकी 50 रुपये, आपने 10 रुपये आपका अपना मार्कअप रख लिया, 20 रुपये अपने मार्कअप, तो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहलाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्ड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते हैं जहां आप समझते हैं कुछ जिस सेगमेंट में आपकी प्रोडक्ट जिस मार्केट सेगमेंट में सेल होगी वहां आप लॉन्च करते हैं, वहां कुछ सिलेक्टेड के पार पाते हैं, पता चले कि यहाँ ये प्रोडक्ट चल रही है तो ठीक है, फिर आगे नेटवर्क बढ़ाते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है आपकी बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग अर्ली अडॉप्टर्स एंड डीलर्स। अर्ली अडॉप्टर्स पे फोकस होता है। अर्ली अडॉप्टर्स मैं प्रीवियस एक लेक्चर में शो बता चुका हूँ। अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो किसी नई प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने में सबसे पहले फैसला करने वाले रिस्क टेकर्स होते हैं। नई प्रोडक्ट भी लेते हैं ना बहुत सारे लोग, हम तो नहीं, सोच समझ के लेते हैं, बहुत सारे लोग वेट करके लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नई प्रोडक्ट आती है और रिस्क उठा लेते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने, उनको अर्ली अडॉप्टर्स कहा जाता है। और डीलर्स भी ऐसे होते हैं जो अर्ली डीलर्स होते हैं, जल्दी रिस्क उठा लेते हैं या उठाना जो पड़ा। फिर आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज पे सेल्स एकदम से रैपिडली सेल्स राइज होना शुरू होते, बढ़ना शुरू। यहाँ ग्रुप्स में कस्टमर रेफरल आपके ग्रुप्स में आता है। शुरू में इंट्रोडक्शन स्टेज में जो लोग लेके गए कस्टमर्स आपसे, रिस्क टेकर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, इनोवेटर्स, वो जाके लोगों में जब जाते हैं अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोग फिर ग्रोथ में आपके पास आना शुरू होते हैं। ग्रोथ स्टेज होता है। कॉस्ट आपकी अब कम होना शुरू हो रही है, एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर डिक्रीज होना शुरू होगी। ओवरऑल कॉस्ट जो आपकी, क्योंकि जब आपकी सेल बढ़ने लगेगी, सेल बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। प्रॉफिट्स आपके, यहाँ आपके प्रॉफिट्स बढ़ना शुरू होते हैं, बल्क बाइंग शुरू हो जाती है और लार्ज स्केल सेल्स शुरू हो जाती है, तो आपकी प्रॉफिट्स आना शुरू होते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है मार्केट शेयर बढ़ाना, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लेके सेल करके अपना मार्केट शेयर बढ़ा लें। कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा जो है सेल है, इसको मार्केट शेयर कर देते हैं। प्रोडक्ट में अब आप जो है वेरिएंसेस, वैरायटी देना शुरू कर देते हैं, उसकी एक्सटेंशंस, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके एक्सटेंशंस देना शुरू कर, प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च कर, दूसरी लाइन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइस जो है आपकी पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, आप प्राइस अपनी कोशिश करते हैं ग्रोथ स्टेज की प्राइस थोड़ी सी नीचे लेके, क्योंकि प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए, कॉस्ट भी थोड़ी कम हुई है तो प्राइस भी थोड़ी सी आप कम करने की कोशिश करते हैं ताकि पेनिट्रेट हर कस्टमर तक, हर बंदे तक जो अफोर्ड कर सके हर बंदे तक पहुँचे, उनकी अफोर्डेबिलिटी में आ सके। डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप नेटवर्क बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिवली
सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट उठाएं, उनको मुख्तलिफ इंसेंटिव्स देते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिटर्स की जगह आपकी प्रोडक्ट को रखें। आपने देखा होगा ये टैंक की जगह फ्रूटी वालों ने कैसे एकदम से हर रिटेलर, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर होलसेलर के पास गए, ज़्यादा बड़े ज़बरदस्त इंसेंटिव्स देके पूरे टैंक को रिप्लेस करने की कोशिश की और बड़ा सक्सेसफुल भी इसमें। एडवर्टाइजिंग बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट बढ़ाने की, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोगों में ऐसे ऐड बनाते हैं जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, और एपेटाइजर्स टाइप की, जिसमें लोगों की एपेटाइट बढ़े, प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए डिज़ायर बढ़े। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन स्टेज, कम सेल, कम कस्टमर्स। ग्रोथ स्टेज में बल्क ग्रुप्स में आना शुरू हुए और एकदम से मैच्योरिटी स्टेज, अब आप जो है पीक पे सेल्स करते हैं। आप जाके बिल्कुल पीक को टच करते हैं, मार्केट के पीक पे चले जाते हैं, सेल्स आपके टॉप पे चले जाते हैं, मैच्योरिटी। मगर फिर लेवल होना शुरू हो जाते हैं। पीक पे जाते ही, पीक पे गए, यूँ ऊपर जाएंगे और फिर आप लेवल होना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर सेल्स गई, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी पर मंथ के हिसाब से कहते हैं, पर मंथ आपकी 1000 प्रोडक्ट सेल हुई। ग्रोथ स्टेज पे जो है वो बढ़ने लगी, 2000, 3000, 4000, 5000, इस तरह से बढ़ती गई, 5 से 8000 तक गई, 8 से 10,000 तक चली गई पर मंथ। और अब आप मैच्योरिटी स्टेज पे जा रहे हैं, मैच्योरिटी में बिल्कुल पीक पे गया आप, 15, 16, 17,000, 18,000 पर मंथ प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या एक सिटी में। फिर अगले महीने 18, फिर अगले महीने 18, फिर ये अब आप मैच्योरिटी पे आ गए, पीक पे आ गए। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये पीक है मेरा, इससे मैक्सिमम में नहीं जा पा रहा हूँ, ये इस प्रोडक्ट की पीक है। ठीक है जी। पीक सेल्स, कॉस्ट लो हो जाती है आपकी, प्रॉफिट जो हैं वो आपके बहुत हाई हो जाते हैं प्रॉफिट्स, कॉस्ट आपकी, कॉस्ट पर कस्टमर लो हो जाती है, प्रॉफिट बहुत हाई हो जाते हैं आपके यहाँ, पीक पे चले जाते हैं। और मार्केटिंग ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट जो है यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपग्रेड, इनोवेशंस, कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर इसको कनेक्ट करें, डाइवर्सिफिकेशन, नई कैटेगरी, प्रॉफिट, प्राइस जो है, प्राइस टू मैच द बेस्ट कॉम्पिटिटर्स, जहाँ आप अपनी प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे जिससे बेहतरीन कंपटीशन में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स से कोशिश करते हैं थोड़ा सा सॉरी फॉर लिटिल बिट इंटरप्शन। प्राइस आप अपने बेहतरीन कंपटीशन में देखते हैं, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम कोशिश करते हैं, प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइसेस आप ऑफर करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर किया जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्ड मोर इंटेंसिव, यहाँ भी आप बहुत इंटेंसिव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड नेटवर्क। और एडवर्टाइजिंग जो है वो स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंसेस, डिफरेंशियल मार्केटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेनिफिट्स, और इस स्टेज पे आप अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन बताने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट में क्या यूनिक चीज़ें हैं, क्या डिफरेंस है। कॉम्पिटिटर पर अटैक करते हैं कि बाकी कॉम्पिटिटर, बहुत सारे ऐड देखेंगे, सर्फ एक्सेल का देखें कि बाकी सारे बेकार, एरियल का देखें बाकी सारे बेकार, उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कॉम्पिटिटर को अटैक। अब आते हैं डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज हर प्रोडक्ट का आखिरी स्टेज होता है। डिक्लाइन स्टेज जब प्रोडक्ट की सेल गिरना शुरू हो जाती है, पीक से नीचे आना शुरू हो जाता है वापस, कॉस्ट यहाँ भी लो होती है, अब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, अब उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, सेवरल रीजंस। प्रोडक्ट की डिक्लाइन की वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं, देयर कैन बी सेवरल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट।
इसमें से कुछ रीजंस ये हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब 3310 तो इस वक्त कोई नहीं लेगा ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो सारी चीज़ें फिर चेंज होना शुरू हो जाती हैं। पुराने लैपटॉप तो कोई नहीं लेगा, अब जो भी लेगा न्यू कैमरा न्यू कॉन्फ़िगरेशन के साथ लेगा, पुराना कोई उठाएगा नहीं, बोलेगा नहीं भाई, ठीक है ना। तो डिक्लाइन आ जाता है जब पुरानी टेक्नोलॉजी एक रीज़न होता है, ट्रेंड्स, फैड्स, फैशन, ये सारी चीज़ें हैं। जब पुराने डिज़ाइन कोई नहीं उठाता आजकल, कपड़ों के इसके उसके, हर कोई नई चीज़ की तरफ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिक्लाइन बहरहाल ज़रूर होता है। डिक्लाइन, सेल्स डिक्लाइन होती है, कॉस्ट या कम हो जाती है क्योंकि उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी ओवरऑल रॉ मटेरियल ये वो हर चीज़ की कॉस्ट कम हो जाती है, तो फिर इसलिए उसकी जो है कॉस्ट कम होती है। प्रॉफिट भी यहाँ डिक्लाइन करना शुरू कर जाते हैं तेज़ी से। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ, रिड्यूस एक्सपेंडिचर कम से कम किए जाएं और ब्रांड पे, उस प्रोडक्ट पे जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है उठाया जाए। प्रोडक्ट कोशिश फेज आउट स्टेज पे होती है, वीक आइटम्स होते हैं, वीक हो चुके, फेज आउट मतलब अब मार्केट से आउट होने वाली होती है प्रोडक्ट इस वक्त। प्राइस जो है आप प्राइस कट्स देते हैं, कंसेशन डिस्काउंट्स बड़े देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स देते हैं, ताकि उस वक्त आपकी प्रोडक्ट सीजनल ऑफ होने लगता है तब भी डिक्लाइन होता है, तो आप देखें उसमें सेल्स के ऑप्शन आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है गो सिलेक्टिव, फिर सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जहाँ जहाँ डिमांड है, जहाँ जहाँ वो प्रोडक्ट समझ रहे हैं सेल हो सकते, तो वहाँ अब उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के रखवाते हैं। फेज आउट, अनप्रॉफिटेबल जो आउटलेट्स आपके तो फेज आउट करते थे, जहाँ से सेल नहीं हो रही, फ़ायदा नहीं हो रहा। एडवर्टाइजिंग होती है, रिड्यूस टू नीडेड टू रिटेन हार्डकोर लॉयल कस्टमर, जो लॉयल कस्टमर्स अभी भी आपके हैं उनको रिटेन करने के लिए बस एडवर्टाइजिंग आप कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच, hope you enjoyed this lecture, product life cycle, PLC, and if you have any questions you can ask me directly. Thank you very much for watching. Stay blessed.